14 लाख रुपया कहाँ पर से हुआ है ये सब? एयरटेल ऑफिस है बजाज कंपनी के बगल में, उसके अंदर से। अच्छा, कितने लोग थे छीनने वाले? 2 लोग आए, हमको पिस्टल सटा दिए, बाहर बाइक चालू किया हुआ था, मेरे को बात मान के, लेकिन फिर हम दौड़ के वहाँ पे बाइक वहीं पर गिरा हुआ है। अच्छा, लेकिन दौड़ के भागा, कोई हेल्प नहीं थी। तो दोनों लोग बाइक छोड़ के भाग गए? हाँ, हम दौड़ के उन लोग को पकड़े, घीचा तेरी करने लगे। अच्छा उसके बाद फायरिंग, पहले माथा को मारा, अंदर पैसा नहीं दे रहे थे। अच्छा पिस्टल से अच्छा तो बाहर निकला, दौड़ के निकले, पहले वहाँ पर गिरा है, घीचा तेरी करने में फायरिंग कर दिया, हमको गोली लगी। पैसा कहाँ से ला रहे थे? किया है? 2 फायरिंग सर किया है। 2 फायरिंग किया। हाँ, 2 किए थे। पैसा आपका ऑफिस में था या कहीं से लेकर आया था? बैंक जाना रहता है तो हम कैश मिला के अब बैंक जाने के लिए बस पुलिस भर के रखे किए थे। क्या नाम है आपका? विभू कुमार, कहाँ घर है? तो बसंत बाग कर घाटी उस समय आप वहाँ पर अकेले थे या और कोई? अकेले थे सर। आप अकेले रहते हैं वहाँ पर कार्यालय में? नहीं, और लोग भी रहते हैं, लेकिन उन लोग का ठीक है था, पानी के चलते नहीं आता, हम पानी को लगवा 11 साढ़े 11 टीम की संख्या में अपराधी थे? जी। उन लोग का हुलिया थोड़ा बताइएगा, क्या पहने हुए थे, कैसे थे? हेमलेट लगाए हुए तीनों? मास्क। हाँ, कितने लोग? 3 लोग था। ठीक। पंचर वहीं नमस्कार दर्शक, स्टूडियो न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं अनुमंडलीय अस्पताल सिरघाटी के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। कारण यह है कि एक विभीत कुमार का नाम का एक व्यक्ति था जिसे गोली मार दिया गया दिन दहाड़े, और शायद उसके पास कुछ पैसा भी था, 14 लाख रुपया समथिंग लोग बता रहे हैं। तो उससे गोली मारने के बाद जो अपराधी कर्मी थे, जो अपराधी थे, वो लूटकर उससे पैसे लेकर फरार भी हो चुके हैं। तो देखिए वो अभी घायल है और इसे रेफ़र किया जा रहा है गया में। तो ये काफ़ी सीरियस स्थिति में है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से इसे एम्बुलेंस के सहारे गया भेजने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक काफ़ी आश्चर्यजनक चिंता की बात कही जा सकती है कि सिरघाटी में इस तरह से जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो अपराधी का जो ग्राफ जो बढ़ रहा है दिन दहाड़े, जो गोली चलाई जा रही है, काफ़ी चिंता का विषय है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे आइए, मैं कुछ लोगों से भी जानकारी लेने का कोशिश करूँगा। क्या मामला है सर यहाँ पे जो गोलीबारी का, जो आपने आंखों तक हाल देखा है? मैंने काफ़ी 200 मीटर की दूरी पे था। कहाँ पे? मैं नरोमा हॉस्पिटल के पास था। अच्छा। लेकिन धाई धाई की आवाज़ आया तो मैं देखा कि एक लड़का छटपटा रहा है और 2-3 लड़के पिस्टल लेकर के भाग रहे हैं उस साइड में। अच्छा, उसे मतलब गोली लगा हुआ था जिसके कारण वो छटपटा रहा? हाँ, छटपटा रहा था, रोड पर गिरा हुआ। हाँ, आवाज़ आया तो हम बाहर निकले तो देख रहे हैं कि गोली की धाई धाई की आवाज़ आई, एक लड़का छटपटा रहा है नीचे। अच्छा। फिर हमने भागा इधर की ओर, वो लोग पिस्टल लेकर के पैदल जा रहे हैं। अच्छा। कोई 2-3 बंदे थे, उनके से कोई टेकअप नहीं किया। अच्छा, और अपराधी कर्मी 3 की संख्या में? 3 की संख्या में थे। तीनों का हाथ में लेकिन हमने फिर टोटो से उस लड़के को लेकर आया जिसको गोली लगी थी। अच्छा। बीच में 112 की 2 गाड़ियां गई पुलिस की। अच्छा। हमने उनको बोला भी कि गोली लगी, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन सुन तक नहीं लिया। अगर वो लोग चाहते तो वो अपराधी पकड़ा जाता, एकदम आराम से पकड़ा जाता, क्योंकि वो पैदल आदमी था, उसको आराम से 112 की गाड़ी पकड़ सकती थी। और फिर हम लोग एडमिट किए तो फिर ट्रीटमेंट हुआ। यही जो अपराधी था वो किधर भागा? अपराधी शायद उस जीटी रोड तरफ भागा है, वहाँ से डोभी तरफ गया कि आमस तरफ गया, ये कोई नहीं पता किसी को। तो पैदल ही पैदल भागे। हाँ। कितना राउंड गोली चलाया वो? अप्रोक्स 2 बार तो मैंने सुना कि 2 बार धाई की आवाज़ आया। मैं थोड़ा अंदर में था, जब 2 बार आवाज़ 2 हवाई फायर किया, 2 मैं सुना हूँ, 3 किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने 2 सुना हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार, भूतपूर्व नौसैनिक। देखिए इनकी जो इतना चाहिए इन्होंने काज किया। जो घायल व्यक्ति था, गोली जिन्हें लगा हुआ था, उन्हें कम से कम इन्होंने जान बचाने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल तक लाया और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। और सिरघाटी से गया रेफर किया गया। तो ये शाबाशी के पात्र है। इन्होंने जो साहसिक कार्य किया है उसके लिए मैं अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? कहना क्या चाहे, थाना के बगल में कांड हो रहा है, एक भी प्रशासन यहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं है। सिर्फ मारने के बाद बयान लेने के लिए आवेगा थाना यहाँ पर। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा प्रशासन पर एक सवाल बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन सिरघाटी में नित्य दिन गोलीबारी डेली हो रही है, दिन दहाड़े 8 बजे 9 बजे कहानी है। सामने आंखों देखा, सामने है। 2 राउंड फायर किया, 1 राउंड गोली जो है तो उसको बगल में मारी से। कोई प्रशासन यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। 112 पर नहीं आया है। 112 पर कॉल भी किया गया तो गाड़ी लेकर भाग गया वो। अच्छा। नहीं आ सका यहाँ पर।
तो ये तो थाना का हाल है सरघाटी का। अगर बालू माफिया आवेगा तो तुरंत दौड़ के चल जाएगा, जाकर 10-20 हज़ार पकड़ लेगा। कोई क्रिमिनल आवेगा तो उसको पकड़ने के लिए 10-20 हज़ार रुपया लेने के लिए थाना तुरंत पहुंच जाएगा। और थाना तो खुलेआम बालू माफिया का काम करवा रहा है, लेकिन इस सब पर ध्यान सरघाटी थाना का है ही नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको हम गया प्रशासन तक कर रहे, उच्च अधिकारी तक बात बता रहे हैं, सब के सब सोया हुआ है। फुल संरक्षण देने का काम प्रशासन ने कर रहा है, फुल एकदम ऊपर से नीचे तक प्रशासन। अगर प्रशासन अलर्ट रहता तो ये घटना नहीं घटती। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर घटना घटा है वहाँ पर 112 नंबर की गाड़ी खड़ा है और वो भाग गया। बताइए, प्रशासन के सामने से जो अपराधी कर्मी था वो भाग निकला, प्रशासन नहीं पकड़ सका, उल्टा भाग गया। मुजरिम को पकड़ने के सिवा वो भाग रहा है दूसरा तरफ। बताइए, ये तो सरघाटी थाना का हाल है। सर, जो गोलीबारी जो बच्चे पे उस लड़के पे चलाया गया, क्या क्या वजह रहा होगा? वजह जैसा वो बता रहे थे कि 14 लाख कुछ हज़ार रुपया उनके पास पैसा था। अच्छा। पैसा वो मांगा ही नहीं दिए, इसमें 2 हवाई फायरिंग किया, 1 गोली मार दिया। क्या नाम है लड़का का जिसे गोली लगा है? जैसे गोली लगा उसको नाम से नहीं परिचित है, बिभू, लेकिन बगल में वो एयरटेल का काम करता है। अच्छा, वहीं पे ऑफिस है? ऑफिस है इसका, एयरटेल का काम करता है। जैसा वो बता रहा था कि 3 जगह से उसका कनेक्शन आया था, जो 14 लाख कुछ हज़ार रुपया था। मतलब कलेक्शन करके बेचारा पैसा रखे हुए थे अपने पास। कितना पैसा उनके पास? 14 लाख कुछ हज़ार रुपया बता रहा है। अच्छा, वो भी पैसा लूट कर लेकर भाग गया। हाँ, और मोटरसाइकिल छोड़ दिया है, मोटरसाइकिल अपना छोड़कर और दूसरा गाड़ी से भाग गया है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अनिल कुमार गौतम हुआ जी। देखिए, वहाँ के आसपास जो घटनास्थल पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि वहाँ से 112 की गाड़ी भी क्रॉस कर रही थी। अगर प्रशासन चाहता तो वो जो पैदल अपराध कर्मी जो भाग रहा था उसे पकड़ा जा सकता था, लेकिन अपराधी को शायद पकड़ना नहीं चाहते थे। उनका मंशा नहीं था कि इस तरह का जो अपराध हो रहा सरघाटी में उसे रोका जाए, जिसके चलते वो अपराधी भागने में सफल रहा। अभी कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहे हैं सर, देखिए यहाँ पे 2-4 दिन से लगातार गोलीबारी चल रहा है। आज हम लोग के दोस्त के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा। बिल्कुल। थाना के मात्र 50 मीटर दूरी पे है। यहाँ पे आदमी जब सेफ नहीं हो सकता है तो आदमी अपना घर में कैसे सेफ हो सकता है? जो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे रहता है, कोई CSP वाला को कहीं गोली मार दे रहा है, कहीं कोर्ट में गोली चल जा रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है? आज तो 10-15 दिन हो गया, प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? आज हम लोग खाना पूर्ति कर देते, खाना पूर्ति और पेपर पे खाली चल रहा है इन लोग का, और कुछ नहीं चल रहा है। आज हम लोग के दोस्त पे गोली चल गया। बताइए, कोई थाना यही है, DSP यही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। उन लोग चाहता तो पकड़ लेता अभी तुरंत। एक चीज और कहना चाहता हूं। मेरा नाम कौशल यादव हुआ। और जो लड़के को गोली लगा उसका क्या नाम? उसका नाम विभू कुमार है। कहाँ का रहने वाला है? वो बसंत बाग का रहने वाला है। क्या पिता का क्या नाम है उनका? पिताजी का नाम नहीं पता है, वो हम लोग का दोस्त हैं विभू कुमार, वो एयरटेल ऑफिस में काम करते थे। अच्छा, धन्यवाद। एक चीज़ कहना चाहूँगा सर कि अगर प्रशासन को भनक लगेगा बालू माफिया आ रहा है, दारू माफिया आ रहा है, तो सबसे पहले प्रशासन ने सारा काम छोड़कर दौड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इस तरह की घटना घटेगी तो प्रशासन ताकने भी नहीं आवेगी। आप अपने नज़र से सर उठाकर देख लीजिए कि थाना का एक भी स्टाफ है यहाँ पर? नहीं। आप अपने से देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक भी स्टाफ है तो बोलिए कि थाना का स्टाफ है यहाँ पर? एक भी स्टाफ नहीं है। थाना सिर्फ दारू और बालू के पीछे दीवाना हुआ है जी। कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ में थाना की खबर भी की है। मेरे घाट से प्रतिदिन 100 ट्रैक्टर वाला निकलता है और 2000 रुपया बड़ा बाबू लेते हैं डेली। अच्छा, पर डे बंधा हुआ है। 10 बजे रात से 8 बजे दिन तक चलती है गाड़ी, लेकिन आज तक प्रशासन नहीं पकड़ पाई है, कोई ट्रैक्टर भी नहीं। जी। आज की डेट में हम लोग सेफ नहीं है सर। बिल्कुल। आज के डेट में हम लोग कोई उम्मीद नहीं करते। इतना नजदीक थाना रहते बारे में मर्डर हो जा रहा है, गोली चल जा रहा है, तो हम लोग किस तरह सेफ रहेंगे? चिंता का सवाल है ना सर। अगर हम लोग चल रहे हैं रोड पर, कोई आके पीछे सवार कर दिया या कोई कुछ और कर दिया, थाना तो कोई सुनवाई नहीं करेगा, समझे? लेकिन हम लोग सेफ है कहाँ? आज की डेट में सेफ नहीं है हम लोग, समझे? 112 नंबर की गाड़ी पर एक्शन लेना चाहिए। कौन सी गाड़ी थी, वो छोड़कर क्यों भागा? देखिए, इन लोग का कहना है कि जो 112 वाला नंबर जो गाड़ी क्रॉस कर रहा था, जो अपराधी को भागते हुए देखा, वो चाहता तो पकड़ सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता के कारण वो अपराधी भाग निकला। तो कहीं ना कहीं वो भी जो प्रशासन है वो दोषी है। वैसे प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सरघाटी वासी के लोग हैं उनका यही मांग है। और मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो यहाँ के जो लोग हैं जो दहशत में जीने के लिए मजबूर है, कहीं ना कहीं सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, प्रशासन को अलर्ट किया जाए, तभी इस तरह का जो बढ़ते हुए क्राइम है उसे रोका जा सकता है।
देखिए यहाँ पे हमारे जो सिरघाटी नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं सर से भी जानना चाहूँगा जो सिरघाटी में जो बढ़ता हुआ जो अपराध है इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए। देखिए, ये जो घटना हुई है दिन दहाड़े हुई है, बिल्कुल और जो घटना स्थल है वो आपको थाना से 100 मीटर भी नहीं। बिल्कुल अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ चुका है। बिल्कुल इस पे सरकार का एकदम जो रूल ऑफ लॉ है, जो बोलते हैं कानून का राज है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। जी एकदम ये फेल्योर है। बिल्कुल इस पे जितना जल्दी हो सके सरकार एक्शन ले, क्योंकि जनता में इसका डर व्याप्त हो गया है। विगत 1 महीने के भीतर ये 5वीं 6ठी घटना है और 20 शहर में सब कुछ हो जा रहा है। बिल्कुल तो इस पे सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा और बहुत तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि ऐसी घटना भविष्य में ना घट सके। जी एकदम फेल्योर है, सामने से आपके भाग जा रहा है, आप उसको दौड़ के पकड़ नहीं रहे हैं। कोई भी दौड़ के, मतलब इस पे क्या बोलूं, एकदम ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ, इन्होंने चूड़ी पहन रखा है अपने हाथों में। पैदल अपराधी भाग निकलता प्रशासन का आँख के सामने से। अरे भाई, जस्ट उसके बगल से निकला है 112 के लोग बोल रहे हैं जाइए जाइए, पकड़िए पकड़िए, अच्छा ठीक है करके वो चले जा रहे हैं। तो गजब है ये, तो ऐसा कहीं होता है क्या? कहीं ना कहीं जो प्रशासन है सर, बालू और दारू के पीछे वो दीवाना है। बालू और दारू के पीछे दीवाना क्यों है वो आप सबको पता है। बिल्कुल समझ गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उससे उन्हें कुछ मिल रहा है, फायदा हो रहा है। सर बस ये लोग एकदम निकम्मा हो गया, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। बस एक इसके लिए जितना जल्दी हो सके डीएम से भी है और माननीय ये नीतीश कुमार जी से भी है, माननीय ये मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है कि इस पे जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करें। और ये जो सिरघाटी एकदम रेड जोन हो गया है, अपराधियों का मनोबल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, इस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सर, यहाँ पे एक IAS मैम जो SDM है, एक बहुत बड़ा ये पद माना जाता है, इंडिया लेवल का सबसे बड़ा पद होता है IAS। यहाँ पे SDM IAS मौजूद भी हैं, दूसरे में IPS है। अगर इन लोगों का अगर बढ़िया तालमेल बनता तो बहुत बढ़िया व्यवस्था बन सकता है सिरघाटी में। इस पर क्या कहना चाहिएगा? तो देखिए, इस पर मैं यही तो कह रहा हूँ कि निकम्मे हो गए हैं सब कोई, अपना काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता में इसका डर व्याप्त हो गया है। ऐसी घटना एकदम कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल। देखिए, इनका भी वही कहना है कि जो इस तरह का जो सिरघाटी में दिन दहाड़े जो गोलीबारी का कांड हो रहा है, जो आपराधिक मामले बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इस घटना से लोगों का जो अंदर जो है डर वो बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का सवाल खड़ा होता है। तो इस तरह का जो आपराधिक ग्राफ जो धीरे धीरे बढ़ रहा है सिरघाटी जैसे, उनके टी शर्ट में शायद ब्लड का भी अंश लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं शायद इन्होंने जो जिसे गोली लगा है उस व्यक्ति को यहाँ तक ये भी लाने में काफ़ी सहयोग किया है। इन्होंने उस घटना को आंखों देखी से देखा है। तो मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा, क्या आपने देखा है? सर वहाँ पे 10 फीट के दूरी पे थे। पहले तो एक फायरिंग हुआ तो हम लोग होटल से बाहर हैं, होटल हिल में हम रहते हैं। देखे फायरिंग? जी हाँ, बस 10 फीट की दूरी, वो वहाँ बाइक इतना पे थे और क्या। अच्छा। पहला फायरिंग किया तो हम लोग बाहर आ गए, तो 2-3 फायरिंग किया वो। फायरिंग करने के बाद फिर भी ये बंदा बैग नहीं छोड़ रहा था। अच्छा, बैग में कुछ रखे हुए? हाँ, बैग में कुछ पैसा वैसा बोल रहा था कि पैसा वैसा रखे हुए हैं। अच्छा, बैग नहीं कितना पैसा कुछ मालूम चला? नहीं, ये तो मालूम नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं 14 लाख के समथिंग। नहीं, ये तो हम नहीं बतला सकते, हम लोग पकड़ के बस ला ही रहते। वही पैसा के लूट के कारण वो गोली चलाया? पहला मारा यहाँ पे बंदूक से, पीछे के ये से। अच्छा। वो यहाँ पे पकड़ लिया, उसके बाद फिर भी बैग नहीं छोड़ रहा था, फिर उसको पेट में गोली मारा। अच्छा। पेट में गोली मारा तो वो वहीं पे गिर गया, फिर बैग लेके सीधा वो हाईवे की तरफ निकल गया। कितने की संख्या में थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। 3 लोग थे, तीनों के हाथ में गन था? हाँ, तीनों के हाथ में गन था। अच्छा, तो वो क्या चीज़ से थे? पैदल थे, गाड़ी से? नहीं, बाइक से थे। बाइक से थे। हाँ। उसके बाद वो लोग निकल गए? हाँ, बाइक तो अभी वहीं पे पड़ी हुई है। अच्छा, बाइक जो अपराधी का तो वहीं पे मौजूद है? हाँ। और प्रशासन उसे पकड़ने में कामयाब नहीं रहा? प्रशासन तो यहीं सामने में गोली चली। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग लेके आ गए, यहाँ पे पैदल लेके आ रहे थे। अच्छा। उस टाइम बस गाड़ी धीरा किया, बस बोला कि क्या हुआ। अच्छा। लोग बोले गोली चला, जल्दी से आगे जाइए। फिर भी वो वैसे ही ना गाड़ी स्पीड किया, वैसे ही अपना नॉर्मल जैसे जा रहा था वैसे ही गया। मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं? कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ एक्शन ही नहीं था। प्रशासन का कुछ एक्शन ही नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? नंदन कुमार। तो आप ही लोगों ने बच्चे जो जिसे गोली लगा था उसे लाने का यहाँ पे काम किया? हम खुद पहले हम ही उठाए ही थे। कोई तो उठाने वाला भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा, जो रोड पर अब देख ही सकते हैं पूरा। हाँ जी। चलिए, क्या नाम है आपका? नंदन कुमार। देखिए, इनका भी कहना है कि जब वो जो गोली लगने के बाद बेचारा जब छटपटा रहा था, वो व्यक्ति रोड पर गिरा हुआ था, तो उस व्यक्ति को यहाँ हॉस्पिटल तक लाने में इन लोगों का
काफ़ी सराहनीय कार्य रहा है। तो इन लोग के द्वारा जो कार्य किया है इंसानियत के नाते ये काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है, काफ़ी साहसिक भरा कार्य किया गया है। लेकिन जो यहाँ के जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं निकम्मी दिख रही है, उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। होटल है, वेलकम होटल है, यहीं पे जो घटना हुआ है गोलीबारी का दिन दहाड़े। तो देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं जो अपराध कर्मी थे शायद इसी बाइक से आए हुए थे। देखिए उनका जो गाड़ी है कुछ यहाँ पे क्षतिग्रस्त होता हुआ भी दिख रहा है, शायद अकबक में भागने के कारण ये गाड़ी गिर गया होगा। देखिए यहाँ पे उनका जो टंकी है धंसा हुआ, ये अपराध कर्मी का गाड़ी है। देखिए नंबर है BR01DP 7074। तो यही गाड़ी है जो अपराधी यहाँ पे जो दिन दहाड़े जो गोली कांड करते हुए भागे हुए हैं, उन्हीं का गाड़ी है। आइए यहाँ पे जो घटना घटा वहाँ पे जहाँ पे खून कुछ गिरा हुआ है, मैं वहाँ पे भी आपको लेकर चलना चाहूँगा। यही है, देखिए ये जो पानी में आप देख रहे हैं इसमें खून का अंश है, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं। यहीं पे जो व्यक्ति था जो घायल अवस्था में जिसे गोली लगा है, यहीं पे कहीं ना कहीं घायल होकर गिर गया था, जो वहाँ यहाँ पे खून का अंश इस पानी में आपको साफ दिख रहा है, आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने घटना के अंजाम देकर भाग रहे 2 अपराधियों को डोभी नहर के पास लगभग 1.5 किलोमीटर दौड़ाकर पकड़ने में कामयाबी हासिल की। यह कामयाबी सरघाटी थाना में SI पद पर तैनात संतोष राम के बदौलत ही संभव हो पाया। साथ ही खेत में एक देसी पिस्टल और लूटा गया राशि का बैग भी पुलिस ने बरामद करने में सफल रहे, जो एक बहुत बड़ी सफल उपलब्धि कही जा सकती है। आप देख रहे थे द 60 न्यूज़ से कवि मुकेश की रिपोर्ट।